नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास में अपन एक नए सेशंस के साथ, नए चैप्टर के साथ इस सेशंस को शुरू करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो वीडियो में जुड़े रहे अंत तक। वीडियो में अंत तक जुड़े रहोगे तो इस चैप्टर को जो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ आपको प्रॉपर समझ में आएगा। क्योंकि किसी भी जब आप कोई चीज स्टार्ट करते हो, यदि आपको उसकी बेसिक नॉलेज अच्छी है तो आप बहुत आगे तक उसको ले जा सकते हो। कहने का मतलब ये, जितना ज्यादा बेसिक आप समझ पाओगे, जितना डीपली आप बेसिक को पढ़ोगे, आप इस चैप्टर को उतनी ही आसानी से समाप्त कर पाओगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जब मेरे साथ जुड़े हो सेशंस में तो अंत तक जुड़े रहना और बेसिक को अच्छे से समझना। क्योंकि जिसने एक बार बेसिक को अच्छे से समझ लिया फिर उसको पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का सेशंस आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के सेशंस में अपन पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, लाभ और हानि क्या होता है, कैसे क्या करना है, कैसे प्रोसेस चलेगी, कैसे छोटे छोटे कंसेप्ट रहेंगे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहली बात या यूं समझ लो, कंसेप्ट फर्स्ट ये है, कोई व्यक्ति है जो बाजार गया और उसने क्या किया, कोई वस्तु खरीदी। किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी। अब खरीदने को क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, क्रय करना या क्रय मूल्य, या यूं कह लो कॉस्ट प्राइस। और जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे आप, वस्तु का सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो देखो, कोई व्यक्ति बाजार गया, उसने कोई वस्तु खरीदी। मान लो उसने वस्तु खरीद ली 100 रुपए में। ठीक है, किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी। देखो, छोटी सी बातें जो आप समझ पाओगे तो पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर कुछ नहीं करना, हर क्वेश्चंस को पार्ट वाइज, टाइप वाइज अपन पढ़ते चलेंगे। लेकिन जो बेसिक में पढ़ा रहा हूं इसको अच्छे से समझ लेना। बीच में छोड़ के एक सेकंड के लिए भी आप अपनी निगाह को नहीं हटाओगे, क्योंकि निगाह हटी तो दुर्घटना घटी। क्योंकि यहाँ पे निगाह हटाओगे तो आगे दुर्घटनाएं बहुत सारी होगी जहां पे आपको समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए बोल रहा हूँ, पूरा ध्यान, जो अपना माइंड है, जो सेटअप है, जो आपकी आंखों की निगाह है ना, उसको सामने रखना। 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी दूसरी तरफ आपको जाना ही नहीं है। ठीक है, कोई वस्तु खरीदी किसी व्यक्ति ने 100 रुपए में। अब उसने उस वस्तु को क्या कर दिया, बेच दिया। अब देखो, खरीदने को तो क्रय मूल्य बोला है या सीपी, बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ये तो छोटी छोटी बातें आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ी होगी। तो सीपी क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। देखो, 100 रुपए में खरीदी और 150 रुपए में बेच दी। ठीक है, अब आपसे ये पूछे कि तो बताइए उसने कितने रुपए का मुनाफा कमाया, यानी कि उसको लाभ कितना हुआ। तो देखो, लाभ कैसे निकालोगे। अब लाभ क्या होता है, प्रॉफिट। चैप्टर का नाम यही है अपना, प्रॉफिट। तो देखो, लाभ कितने रुपए का हुआ। अब आप एक बार बताइए, 100 रुपए में खरीदा था, 150 रुपए में बेचा है, तो कितने रुपए का लाभ हो गया। 150 माइनस 100 करोगे आप तो 50 रुपए उसने क्या किया, 50 रुपए का उसने प्रॉफिट कमा लिया। यही बात है भाई, 100 रुपए में खरीदा, 150 में बेच दिया तो 50 रुपए का फायदा हो गया, मुनाफा हो गया। तो यहां से एक फॉर्मूला निकलकर सामने आया है। कौन सा फॉर्मूला, की प्रॉफिट क्या होता है। 150 रुपए क्या था यहाँ पे, जो उसने बेचा है, एसपी माइनस खरीदा कितने में, सीपी। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। ये आपका पहला कंसेप्ट है या पहला फॉर्मूला जो इस कंसेप्ट से निकल गया। आई बात समझ में। अब देखो, इसी कंसेप्ट में, चलिए इसको नोट करिए, बिल्कुल छोटी सी बात है जो हर बच्चा गांव गांव ढाणी ढाणी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो नहीं भी कर रहा है, जो 8 या 10th क्लास में पढ़ता है, वो बच्चा भी इस बात को आसानी से समझ सकता है कि कोई वस्तु जो आपने 100 रुपए में खरीदी और 150 रुपए में बेच दी तो 50 रुपए का फायदा हुआ है। तो जब भी लाभ निकालोगे तो हमेशा किस में से घटाओगे, विक्रय मूल्य में से। क्योंकि ज्यादा में बेची है और कम में खरीदी थी, तो एसपी माइनस सीपी क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, जहां पे अपन चर्चा करेंगे लॉस के बारे में। जिसको ये बात समझ में आ गई वो वीडियो को लाइक जरूर करे, जिसको समझ में नहीं आई है वो भी वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि उसको प्रॉपर समझ में आएगी, तब वीडियो में अंत तक जुड़ा रहेगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले कंसेप्ट पर।
देखिए दोस्तों, दूसरा कंसेप्ट वही है, बस इस बार हानि के बारे में चर्चा करेंगे। ज्यादा में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, हानि कैसे होगी। देखो इसी बात को वापस से रिपीट करता हूं, इसी में समझ में आ जाएगी सारी चीजें। देखना, कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, 150 में बेची तो 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब देखो 100 रुपए में खरीदी और उसने उस वस्तु को 50 रुपए में बेच दिया, तो 50 रुपए में जब बेचा है 100 रुपए में खरीद के, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, 50 रुपए में बेच दी, तो लाभ तो हो नहीं सकता। क्या हुई, उसको हानि हो गई, लॉस हुआ है। ठीक है, तो कितने रुपए का लॉस हुआ, देखो 100 रुपए में खरीदी, 50 में बेची, तो कितने का लॉस हुआ, उसको 50 रुपए का लॉस हो गया, हानि हो गई 50 रुपए की। तो आपको यहां से हानि का फॉर्मूला क्या निकल रहा है, किसमें से, जो वस्तु बड़ी है जिसका मूल्य ज्यादा है उसी में से माइनस करोगे, तो आप यहाँ पे हानि क्या लिखा लोगे, सीपी माइनस एसपी। ये क्या हो गया, दूसरा कंसेप्ट हो गया आपका, या सेकेंड नंबर का फॉर्मूला जो यहाँ से निकला है। दोनों बातें, यदि 100 रुपए में खरीद रहा है, 50 रुपए में बेच रहा है, तो 50 रुपए का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। 150 में बेच रहा है तो 50 रुपए का फायदा हो गया। तो लाभ और हानि का जो फॉर्मूला है बिल्कुल बेसिक छोटी सी बात है। अब देखो एक कंसेप्ट समझना, तीसरा कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है यहीं पे समझना। तीसरा कंसेप्ट, यदि मैं आपसे बोलूं कि किसी व्यक्ति ने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 20% का लाभ कमाता है, 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 20% का लाभ कमाता है, तो बताइए उस वस्तु को उसने कितने रुपए में प्राप्त किया। यानी कि 20 रुपए का लाभ कमाने के बाद, तो कैसे करोगे, 100 रुपए था वस्तु का मूल्य, 20% का लाभ कमा रहा है, मतलब पहले 100 की थी अब 20 की, 120 रुपए हो गया। 100 से 100 काटोगे तो 120 रुपए में वो वस्तु उसको मिल गई 20 रुपए का लाभ कमाने के बाद। यदि बोलता है 20 रुपए की हानि प्राप्त करता है, तो देखो 100 की वस्तु थी, 20 रुपए की हानि हुई उस वस्तु को खरीदने पर, तो आप कहोगे कि परसेंटेज लॉस कितना हुआ, 80 रुपए की वो वस्तु उसको प्राप्त हुई। ये बात समझ में नहीं आए हो तो इसको नोट करिए, आगे देखना, अभी सारी चीजें प्रॉपर समझ में आएगी। तो पहला दूसरा कंसेप्ट उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। देखिए दोस्तों, दो बातें आपको समझ में आ गई, पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। अब ये पूछा जा रहा है आपसे तीसरे कंसेप्ट में कि प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यही होता है भाई। प्रॉफिट तो एसपी माइनस सीपी होता है। अब यदि आपसे मैं बोलूं कि किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु 150 रुपए में बेच दी, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु, अभी बताया था मैंने, 150 रुपए में बेची है और आपको ये पता नहीं है उसने खरीदी कितने में थी, तो आप कैसे पता करोगे कि उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो किसी भी वस्तु का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए हमेशा कि वस्तु को खरीदे कितने रुपए में। तो यहाँ पे एक चीज नोट डाल के लिख लेना आप, नोट डाल के क्या लिखोगे, लाभ, प्रतिशत लाभ अथवा हानि हमेशा क्रय मूल्य यानी कि सीपी पर देय होती है। इसका मतलब क्या है कि प्रतिशत लाभ या हानि आप तभी निकाल पाओगे जब आपको वस्तु का क्रय मूल्य पता होगा। तो देखो प्रतिशत लाभ निकालोगे तो किस पर देय है, सीपी पे, यानी कि आप क्या लिखोगे, सीपी इंटू 100। तो ये आ गया आपका तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, ये बात याद रखना, प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा किस पर देय होंगे, सीपी पर, क्योंकि जब तक क्रय मूल्य पता नहीं होगा दोस्तों आपको, आप प्रॉफिट, प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लेना। इसी तरह यदि आपसे पूछा जाए प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या होगा यहां से, तो आप क्या लिखोगे, हानि कब होती है, जब वस्तु को ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया। और किस पर देय होगा लाभ या हानि, हमेशा सीपी पर, सीपी इंटू 100। तो ये क्या हो गया, प्रतिशत हानि
आई बात समझ में? तो तीसरा और चौथा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। दो फॉर्मूले और जो यहीं से बने हैं यहीं से निकलेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई। तो अगले दो फॉर्मूले लिखने के बाद ये आपका प्रॉफिट और लॉस का बेसिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। जिसने ये 5 या 4 फॉर्मूले अच्छे से समझ ले, समझना कुछ नहीं था। देखो लाभ कैसे होता है, हानि कैसे होता है। वस्तु 100 में खरीदी, 150 में बेच दी तो 50 रुपए की हानि हो गई। 50 रुपए की हानि हुई, तो वो हानि किस पर हुई है? क्रय मूल्य पर। लाभ किस पर हुआ है? क्रय मूल्य पर। यानी कि क्रय मूल्य पता होगा, सीपी पता होगा, तभी आप ये पता लगा पाओगे कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए की हानि हुई, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत हानि हुआ। यानी कि जो पूरा चैप्टर डिपेंड है वो किस पर है? सीपी पर। जब तक सीपी पता नहीं होगा तब तक आप कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते। कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। देखिए दोस्तों, बेसिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट दो फॉर्मूले हो रहे जो आपको याद रखने हैं, उसके बाद ये चैप्टर का बेसिक कंप्लीट हो गया और अपन क्वेश्चंस पर चलेंगे डायरेक्ट। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जितने भी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पॉसिबल है हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आया होगा, नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखना। वैसे यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने, जो प्रत्येक बच्चे को समझ में आ रहा होगा। अगला फॉर्मूला क्या है कि जब भी आपको लाभ दिया गया हो, कैसे देगा? जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, किसी वस्तु का, देखो इस फॉर्मूले को समझने का तरीका क्या है। देखो किसी वस्तु का सीपी 100 रुपए है और वह क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। तो मैंने जो बोला था वही बात इस फॉर्मूले में आ रही। तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? देखो वस्तु 100 रुपए में खरीदी और 20% का मुनाफा कमाता है, लाभ कमाता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है भाई? 100 की वस्तु थी, 20% का लाभ कमाया, यानी कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 120 रुपए का। यानी कि वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया उसने? 120 रुपए में। डायरेक्ट ये बात समझ में आ रही है, लेकिन ये इसी से ये फॉर्मूला बना है कि वस्तु को किसमें खरीदा। देखो एसपी बराबर विक्रय मूल्य पूछा है, वस्तु का सीपी कितना है? 100 इंटू 100 प्लस पी का मतलब है कितने प्रतिशत का लाभ कमाया? 120 का बटे 100। 100 से 100 काटोगे तो 120 रुपए क्या हो गया उस वस्तु का विक्रय मूल्य। तो यही बात इस फॉर्मूले से मैंने फिक्स करी है कि इस फॉर्मूले से ये चीज आपको समझ में आ रही है। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ लेना प्रॉफिट लॉस का, जो आपको डायरेक्ट यहीं से निकल कर आया। यदि वो बोले किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और 20% की हानि होती तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? अब देखो 100 रुपए में खरीदा, 20% की हानि हुई है, तो वस्तु कितने रुपए में बेची गई? 80 रुपए में। तो जो पहली लाइन है वो अंत तक जुड़ी हुई है क्वेश्चंस में, उसी से फॉर्मूला निकल कर आया। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कैसे हैं? प्रॉफिट होगा तो जोड़ दोगे 100 में, हानि होगी तो घटा दोगे 100 में से, बस और कुछ नहीं करना। ये इस चैप्टर का बेसिक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशंस अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं, जिनकी ये पहली क्लास है, वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक टाइप 1 धमाकेदार सेशंस के साथ, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।